बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 का आगाज़ करेंगे आज। क्वेश्चन स्टेटमेंट है व्हाट नंबर कैन रिप्लेस। यहाँ पर है ब्लैंक बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इनमें हमने इसको जो वैल्यूज़ आती हैं इन बॉक्स में लगानी है। इससे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। जो है यहाँ पर रिकग्नाइज ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। ओपन सेंटेंसेस कौन से होते हैं? यानी एन ओपन सेंटेंस इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। एक जो ओपन सेंटेंस होता है वो ना ही सही होता है और ना ही गलत होता है until the unknown value have been replaced by a specific values। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो ना तो गलत होता है ना सही होता है, यहाँ तक कि जब तक उसमें एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो लग ना जाए। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास है खाली जो है बॉक्स है, इसमें हमने वो डिजिट लगाना है जो इसके साथ सॉल्व होके इज इक्वल इस आंसर के आ जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लगाएंगे, ये जो हमारा 6 आ जाए क्या लगाएंगे यहाँ पर, यानी 2 है, इसमें कितने प्लस करेंगे? 4 प्लस करेंगे, तो 4 + 2 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ पर 2 आएगा, 4 2s are 8। इसी तरीके से 9 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर 10 माइनस कितने होंगे जो हमारे पास आंसर ये आए, तो हम यहाँ लगाएंगे 7। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों द अबव स्टेटमेंट नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। ऊपर जितनी जो हैं स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो ना ही सही हैं और ना ही गलत हैं, बिकॉज क्योंकि वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते द अननोन वैल्यू, जो अननोन वैल्यू है इन ऑल 4 केसेस, इन तमाम वैल्यूज़ में यानी इन केसेस में द ब्लैंक बॉक्सेस रिप्रेजेंट द ओपन स्टेटमेंट। यानी जो ये हमारे खाली बॉक्स हैं वो इन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लैक बॉक्स। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जैसे कीप इन माइंड अ सेंटेंस विच हैज़ 1 और मोर अननोन इज कॉल्ड ओपन सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस जो है वो अननोन वैल्यूज़ को यानी कि विच हैज़ 1 और मोर, ए सेंटेंस जो है एक होता है वो, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये देखें ये है हमारे पास सेंटेंस 1 एंड मोर वैल्यू है हमारे पास, और इसकी वजह से हम इसको फिल करेंगे। अननोन इज कॉल्ड ओपन सेंटेंस, तो ये ओपन सेंटेंस है। क्लोज सेंटेंस मैथमेटिकल, नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। क्लोज सेंटेंस मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। ये जो रियाजी के लिहाज से क्लोज सेंटेंस होता है वो हमेशा या सही होता है या गलत होता है। फॉर एग्जांपल पहली मिसाल हमारे पास ये है कि 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल 4, यानी 16 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 आता है। सो ट्रू मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस। ठीक है जी, ये क्लोज सेंटेंस है। नेक्स्ट है 8 इज एन इवन नंबर। 8 इवन नंबर है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। सो ट्रू मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 2, ये देखें ये गलत है, फॉल्स है, तो फॉल्स मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस। अब यहाँ पर है 8 पावर 4, यानी हमने 8 को 3 से ही 4 टाइम लिखना है, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, सो ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस। ठीक है जी। अब इस तरीके से यहाँ पर हमने इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लिया, ओपन सेंटेंस और क्लोज सेंटेंस को। तो यहाँ पर हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो बॉक्सेस ब्लैंक हैं इनको हमने फिल करना है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पर ये बॉक्स है +10 इज इक्वल 12, तो ये 12 हमने लाना है, तो हम 10 में कितने प्लस करेंगे, यानी इस बॉक्स पर को भी हमने फिल करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 10 12। 15 में से कितने माइनस करें जो 12 आ जाए, तो यहाँ आ जाएगा 3। 10 डिवाइडेड बाय बॉक्स में हमने लिखना है 2,
यहाँ पर 4 में है, डिवाइड है, यानी हमने इस बॉक्स को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 के साथ, तो हमारे पास आना चाहिए 28, यहाँ आ जाएगा 7 और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। यहाँ पर हमारे पास ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको हमने सेपरेट करना है। तो यहाँ पर जो हमारी ओपन वैल्यूज़ होती हैं उनमें हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल्स होते हैं, जो वेरिएबल्स अननोन वैल्यूज़ हैं हमारी, इनको हम बोल लेंगे, जहाँ ये आपके सेंटेंस में लगी होंगी वो होगा ओपन वैल्यू। सो चूँकि अननोन वैल्यू को हम नहीं जानते तो इसलिए हम इसे लिखेंगे ओपन। नेक्स्ट है z + 4 = 10। तो इस वैल्यू में भी क्या आ गया, इस वैल्यू में आ गया वेरिएबल यानी अननोन वैल्यू, तो ये भी होगी ओपन। नेक्स्ट है हमारी थर्ड वैल्यू में है 10 + 10 यानी 10 + 10 = 20। तो यहाँ पर कोई भी अननोन वैल्यू नहीं है, 10 + 10 = 20 होता है। सो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी क्लोज, ये हमारी वैल्यू है क्लोज। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू 18 ÷ 2 यानी ये आ गया 9, तो ये वैल्यू भी हमारी होगी क्लोज। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 10x + 5 = 10। तो ये देखिए यहाँ पर अननोन वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू भी हमारी हो जाएगी ओपन। यहाँ पर भी ये वेरिएबल्स हैं y एंड z हैं, तो ये भी अननोन वैल्यू में आ रहे हैं, तो ये भी हमारी वैल्यू होगी ओपन। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पार्ट है 5a + 3b = 10। तो ये यहाँ पर a एंड b अननोन वैल्यूज़ हैं, सो यहाँ पर हम राइट करेंगे ओपन। 9 ÷ 3 = 3 यानी 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 आंसर आ गया, ये हमारी वैल्यू होगी क्लोज। एंड लास्ट में 7p + 5q = 15। तो यहाँ पर ये p एंड q हमारी अननोन वैल्यूज़ हैं, सो ये हमारी ओपन सेंटेंस होगी। ठीक है जी, एंड इट इज़ ऑल आंसर।